Hello everyone, good morning. This is 9th of March 2022. Welcome to the daily The Hindu newspaper analysis for Union Public Service Commission Civil Services Examinations. We will look into the very important articles for our examination perspective. Let's look for the first article. यूक्रेन ड्रॉप्स पिच फॉर नाटो। तो अब यूक्रेन ने क्या किया है कि वो उन्होंने नाटो की जो मेंबरशिप है उसको लेने से मना कर दिया है। पिछली बार भी अगर हम एक हफ्ते पहले की जो न्यूज़ पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि नाटो के जो मतलब चेयरपर्सन थे, जो मेन थे उसके, उन्होंने भी यूक्रेन को अपना डिफेंस सपोर्ट देने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम अपना डिफेंस सपोर्ट यूक्रेन को नहीं देंगे, क्योंकि ना वो अभी यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है। इसलिए और देन इस न्यूज़ में बस इतना ही। देन बाइडन बैन्स रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। जो बाइडन अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने रशिया के ऑयल इंपोर्ट्स पर बैन लगाया है। लेकिन कुछ एनालिस्ट का मानना है कि ये कुछ सिग्निफिकेंट मूव नहीं है, इसलिए इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं बनता। और अमेरिका के सैंक्शंस भी रशिया पे बहुत ज़्यादा है। काटसा सैंक्शंस है, काटसा का लॉन्ग फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। देन उसके बाजू में ये है कि जेलसिंकी आस्क्ड मोदी टू हेल्प एंड कन्फ्लिक्ट। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलसिंकी, उन्होंने ट्यूसडे को जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से बात की थी, उन्होंने बस एक हेल्प मांगी थी कि आप ये सब मिलिट्री कैंपेन, ये जो कुछ भी है रशिया के मिलिट्री कैंपेन को एंड करने में आप सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। फिर उन्होंने जेलसिंकी ने यूरोपियन यूनियन के लीडर से भी बात करी थी कि हमें ये सब कन्फ्लिक्ट एंड करना चाहिए, आप रशिया से बातचीत करो। देन उसके बाजू में ही एक आर्टिकल है, ऑल इंटरनेशनल फ्लाइट्स टू रिज्यूम फ्रॉम मार्च 27। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते बहुत सारा टूरिज्म या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स में वो सब रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि क्योंकि पैंडेमिक और ज़्यादा ना बढ़े। एयर बबल एग्रीमेंट भी था। अगर आपको न्यूज़ में पूछे एयर बबल एग्रीमेंट रिलेट्स टू व्हाट, देन इट इज़ रिलेटेड टू कोविड-19 इंटरनेशनल फ्लाइट्स। वो सिर्फ कोविड-19 बबल मतलब सॉरी, एयर बबल एग्रीमेंट कि किस कंट्री से मतलब वो पीपल को यहाँ पर आने में अलाउ किया जा सकता है। ये सिर्फ, और फ्लाइट्स क्यों रिज्यूम हो रही, क्योंकि टूरिज्म अभी समर आ रहा है, तो समर में टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है और इकोनॉमिक रिकवरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए। और हमने बहुत सारा वैक्सीनेशंस भी कराया है, इसलिए अब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को रिज्यूम किया जा सकता है, ऐसा इंटरनेशनल फ़्लाइट के वो बोर्ड के इंटैक बोर्ड ने कहा है। और इकोनॉमिक रिकवरी में भी टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा, ये सब उनका कहना है। इसलिए मार्च 27 से ये फ़्लाइट्स, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ऑल उसको रिज्यूम करने वाला है। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये सब इंपॉर्टेंट मतलब न्यूज़पेपर हमें सब नहीं पढ़ना। अब अगर आप नए हैं और नए नए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते बैठेंगे, उसको 3 घंटा तो आराम से जाएगा और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन यूपीएससी पर्सपेक्टिव से अगर हमें देखना है कि विच आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है, हमें सब पढ़ना नहीं बैठना है। देन देखिए पेज 2, सब एडवर्टाइजमेंट। देन इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि देखिए दिस इज ऑल्सो एडवर्टाइजमेंट। पेज 5, पेज 6 पे स्टेट्स की बात है। स्टेट्स में इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, सब लोकल न्यूज़ होती है, यहाँ पर एमसीक्यूज नहीं बनते हैं। वी विल लुक इनटू ओनली इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। दिल्ली स्विच, ये भी कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग इकोसिस्टम, इसकी बात है, इम्पोर्टेंट नहीं, स्टेट्स की बात नहीं है। फिर लोकल न्यूज़, यहाँ पर कुछ एमसीक्यू नहीं बनते। एम प्रीलिम्स के अगर आप एमसीक्यू देखेंगे तो बहुत स्पेसिफिक, कोई स्कीम कुछ नहीं, कुछ नया हुआ। एडिटोरियल का डिस्कशन हम आगे से कल से करेंगे, फ्रॉम टुमारो वी विल डिस्कस। ओपेड का सेक्शन भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आज का। यस, दिस इम्पोर्टेंट न्यूज़, पेज नंबर 12, मेन इंडियन वॉलंटियर टू ज्वाइन यूक्रेन लीजन। अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि जो यूक्रेन में क्राइसिस चल रहा है, तो वहाँ पर
बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो यूक्रेन की तरफ से लड़ना चाहते हैं, बहुत सारी कंट्री के। और साथ में उसमें हमारे इंडिया के भी हैं। इंडिया के बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ने जाते हैं। क्यों पढ़ने जाते हैं? क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा फीस है मेडिकल कॉलेजेस की, 1-1 करोड़ तक उनका डोनेशंस या फिर फीस वो ये सब रहता है। लेकिन यूक्रेन की एक तो मेडिकल डिग्री बहुत ही मतलब पॉपुलर है और खर्चा भी कम है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया used to go to Ukraine to study MBBS, MD, MS, whatever the associated degrees are there. तो over 500 Indians from across the country, including some veterans के भी उसमें शामिल है, have submitted applications volunteering to join the international legion created to fight Russian forces in Ukraine. और वहाँ पर एक वेबसाइट भी है यूक्रेन की, वहाँ पर जा सक उसके पोर्टल पे जाके एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, ऐसा भी ये सब चल रहा है। अब ये क्या होगा कि जब तो एक सवाल बनता है, क्या इंडिया के वहाँ पर के स्टूडेंट्स क्या वहाँ की आर्मी को ये सब ज्वाइन कर सकते हैं? क्या वो अपनी मतलब विदाउट फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया को कंसल्ट किए बिना ये सब कदम उठा उठा सकते हैं क्या? ये सवाल है। तो इसका आंसर क्या है? नहीं। ये बहुत ही मतलब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ है। तो अगर स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं तो उनको क्या हो सकता है? ये तो एक तरफ से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया ने अभी अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अब्सटेन कर दिया अपना वोट। अब्सटेन का मतलब होता है कि ना यूक्रेन की तरफ से उन्होंने अपना स्टैंड रखा, ना रशिया के स्टूडेंट साइड से। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही न्यूट्रल है, वो किसी के झमेले में नहीं पड़ना चाहते। तो इसमें अगर इंडिया के स्टूडेंट्स यूक्रेन की साइड से खड़े होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया यूक्रेन की साइड से खड़ा हो रहा है, और ये एक तरह से इंडिया और रशिया के रिलेशंस भी खराब कर सकता है। पुतिन आगे चल के बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे कि आपके स्टूडेंट तो वहाँ पर यूक्रेन की साइड से लड़ रहे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? वाई शुड वी मेंटेन गुड रिलेशंस? देन इसके अंतर्गत क्या पनिशमेंट हो सकती है? इंडियन पिनल कोड के चैप्टर 6 सेक्शन 121 से 130 के बीच में जो ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट का जो चैप्टर है, उसमें स्टूडेंट को 5 या 7 साल की जेल भी हो सकती है फॉर वर्किंग अगेंस्ट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। देन ग्रीन में हाईलाइट किया कि जो कुछ स्टूडेंट ने एप्लीकेशन फिल किया है, जो जो कुछ स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट अभी तो सामने आया कि वो उसने ज्वाइन किया है, तो उसको उसके डिटेल्स ढूंढने के लिए हमारे कुछ सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी काम कर रही है। देन नीचे स्ट्रगल फॉर चाइना वर्सिटी स्टूडेंट्स, हमारे इंडिया के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चाइना पढ़ने जाते हैं मेडिकल कॉलेजेस अभी। और यहाँ पर क्या फियर है कि कैंसलेशन ऑफ डिग्री इफ अनेबल टू रिटर्न टू मेडिकल कॉलेजेस बाय जून। इंडिया के मेडिकल स्टूडेंट्स जो चाइना में पढ़ रहे हैं उनका मेडिकल का मतलब वो कॉलेजेस डिग्री कैंसिल भी हो सकती है अगर वो जून तक वहाँ पर नहीं आए तो। देन पिंक में कुछ हाईलाइटेड है, ऑयल फर्म्स विल डिसाइड फ्यूल प्राइसेस सेज मिनिस्टर। यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब, उन्होंने क्या किया है कि विल मेक श्योर दैट इंडियाज एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड। और एक जो ऑयल के प्राइसेस है ये सब ऑयल फर्म्स को डिसाइड करने दो, ये सब उन्होंने बात की। देन नीचे इंडिया चाइना टू होल्ड फ्रेश राउंड ऑफ टॉक्स। कल का ही आप न्यूज़पेपर एनालिसिस आप हमारे चैनल का देखें तो वहाँ पर एक न्यूज़ देखी, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर जो है यांगी समथिंग उनका नाम है, आई एम नॉट रिकॉलिंग इट राइट नाउ, कुछ यांगी नाम था फॉरेन मिनिस्टर चाइना के। उन्होंने कहा था कि हम सब पिछली बातें भूल जाते हैं, जो कुछ भी एक पिछले 1-2 साल में हुआ, जो कुछ भी स्टैंड ऑफ हुआ, स्टैंड ऑफ मतलब सीज फायर एग्रीमेंट, लद्दाख में जो कुछ चाइना के मिलिट्री का एग्रेशन दिखा, देन इंडिया ने कुछ हम उनके ऐप्स को बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया, ये सब मतलब रिलेशंस ख़राब हुए थे। तो कल उन्होंने ये सब सुधारने की बात की थी, और आज ही एक न्यू आर्टिकल है कि इंडिया चाइना टू होल्ड फ्रेश राउंड ऑफ टॉक्स। इंडिया चाइना ने डिसाइड किया कि हमें फ्रेश राउंड ऑफ टॉक्स करना चाहिए इंडिया की साइड से। चुशुल मोल्डो मीटिंग पॉइंट ऑन मार्च 11 को ये सब मीटिंग होगी, और बोथ साइड विल नाउ फोकस ऑन अचीविंग द रिजोल्यूशन ऑफ द बैलेंस फ्रिक्शन एरियाज।
तो फिर और भी बहुत सारे एरियाज है, साउथ बैंक्स ऑफ पंगो सो लेक, देन गलवान वैली, देन गोगरा एरियाज आल्सो दे। वहाँ पर वो राउंड ऑफ टॉक्स हो गए थे, डिसएंगेजमेंट हुई थी, लेकिन और भी ज़्यादा है, दो तीन एरिया है जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स एरिया है, देमचोक एरिया है, देन दिपसांग एरिया है, वहाँ पर भी, यहाँ पर नए नए वो उनको टॉक्स करने चाहिए इन एरिया को भी, मतलब यहाँ पर बैलेंस में लाने के लिए, और इंडिया की पॉलिसी को। देन और भी इसका रिलेशन बहुत अच्छा हो सकता है, दोनों भी 1 बिलियन के ऊपर की पॉपुलेशन की कंट्रीज है एक ही रीजन में, एशियन रीजन में, और उनका अगर कोऑपरेशन बना रहेगा तो ये सब गेम चेंजर हो सकता है ऐसे। वहाँ दोनों साइड की ऑफिशियल्स का कहना है। इंडिया चाइना के रिलेशंस बहुत ही मतलब दोनों बहुत एक दूसरे पे डिपेंड है। इंडिया भी तो बहुत सारा डिपेंड है, इंडिया बहुत सारा अपना 80% ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई जो हमारी दवाई बनाने में काम आते हैं वो सब हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। बहुत सारा चिप मतलब जो सेमीकंडक्टर चिप वगैरह ये सब जो होता है हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। अराउंड कुछ $120 बिलियन का हमारा ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड। कुछ $95 बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं, बस कुछ $25-27 का सॉरी $1 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसमें एक इंडिया को ट्रेड डेफिसिट भी है, लेकिन बहुत सारे इंडिया का काम जो है रॉ मटेरियल सब चाइना से आता है। ट्रेड डिफिसिट क्या होता है? इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। अगर हम कुछ 10 रुपए की चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं और हम 20 रुपए की चीज़, सॉरी 5 रुपए की चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें 5 रुपए का ट्रेड डेफिसिट हुआ। इसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। इसका मतलब बस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट है, डेफिसिट मतलब ट्रेड में हमें कितना घाटा हुआ है। देन नीचे आर्टिकल है ऑफिशियल्स टू बी सेंसिटाइज टू डिजिटल मीडिया एथिक्स। पिछले साल जब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने जब वो रूल लाया था कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, जो यूनियन गवर्नमेंट ने 25 फरवरी को नोटिफाई किया था, 25 फरवरी टू 2021। तो उन्होंने कहा था कि बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स है, पोर्टल्स है, यूट्यूब के चैनल्स है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजोन जो कुछ भी है, और उनकी जो लाइव स्ट्रीम्स है, उनके वेब सीरीज, फिल्म्स, इन सबको सेंसिटाइज करना, एक अवेयरनेस की ड्राइव बनाना बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एथिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका पूरा अपब्रिंगिंग चिल्ड्रंस मतलब पूरी यूथ पे असर पड़ता है। इसको सेंसिटाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को कहा है। देन नेक्स्ट पेज 13 पॉलिटिकल न्यूज़ नो इम्पोर्टेंट। पेज 14 न्यूज़ Smriti Irani pledges support for police women. This is also very important article because यहाँ पर क्या बात करी गई कि विमेन एम्पावरमेंट, कल ही इंटरनेशनल वुमेन्स डे था। कुछ स्कीम लॉन्च करी गई थी गर्ल्स के ड्रॉप आउट रेट को वो सब करने में, लेकिन आज भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में है कि जो पुलिस वेमेन थे, पुलिस में जो वेमेन का कंट्रीब्यूशन रहा है कुछ पिछले साल, बस मतलब सॉरी कब 2010 या फिर कुछ उसके आसपास बस 4% ही था, और अब पिछले साल तक 2020 तक मतलब बस कुछ 8-10 साल में 10% हुआ है, मतलब बढ़ रहा है। और उनका टारगेट भी 33% है। मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी, उन्होंने ये सब बात कही। उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एवरी स्टैब्लिशमेंट विथ 50, मतलब कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट में 50 कोई भी मतलब एक ऑफिस है या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर अगर 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वेमेन हैं तो वहाँ पर एक क्रीच होना चाहिए। क्रीच है, क्रीच मतलब क्या कि उनके बच्चों को वगैरह संभालने के लिए एक जगह अच्छी सी, और वो जो वेमेन है वहाँ पर 4 बार एक दिन में विजिट कर सकते हैं अपने काम के अलावा। और 2013 में भी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, उन्होंने कहा था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस ऑफ वुमेन इन पुलिस फोर्स, strongly recommended that the government should ensure adequate toilets and allocate additional funds for them। मतलब सब साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, देन हाइजीन सबका ख्याल रखना चाहिए, इसके लिए एडिशनल फंड्स प्रोवाइड करने चाहिए स्टेट्स को, क्योंकि पुलिस जो एक
सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में आता है, तो उन स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को एडिशनल फंड्स यूनियन ने प्रोवाइड करने चाहिए। इंडियन पुलिस हैव फेल्ड टू अट्रैक्ट वुमेन इन देयर रिप्रेजेंटेशन, जो 10% ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ये सब पुलिस ब्यूरो की, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की डेटा है, और उनका टारगेट भी 33% है इसको इन्वॉल्व करना। ये सब पुलिस वुमेन की कंडीशंस इंप्रूव करने की बात कर रही है मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी मैम। देन नेक्स्ट आर्टिकल, बांग्लादेश इंडिया नेपाल टू मूव अहेड ऑन MVA पैक्ट। MVA पैक्ट क्या है? मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट है। और ये इसमें पहले कौन कौन से देश थे? बांग्लादेश था, इंडिया था, नेपाल था एंड भूटान था। लेकिन भूटान ने अभी क्या किया है कि उसने डिसकंटिन्यू किया है कि हमें नहीं चाहिए, आप तीनों आगे बढ़ सकते हैं, हमें अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, देन हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स पे हमें काम करना है, हम अभी इसमें नहीं शामिल हो सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो पहले वो एग्रीमेंट BBIN नाम था, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल ग्रुपिंग था, लेकिन अभी भूटान ने डिसकंटिन्यू कर दिया, इसलिए बांग्लादेश इंडिया नेपाल आगे बढ़ने वाले हैं। देन उसके राइट साइड में श्रीलंका फाइनेंस मिनिस्टर टू विजिट इंडिया फॉर टॉक्स ऑन एड। श्रीलंका, अब ये इनका इन पर ये स्थिति क्यों आ गई? क्योंकि श्रीलंका दुनिया में से अब वो कंट्री बन गया कि सीवर फाइनेंशियल क्राइसिस वो अभी फेस कर रहा है। बहुत सारे मतलब वो उनका पिछले कुछ पिछले महीने में ऑर्गेनिक मतलब केमिकल्स फर्टिलाइजर्स की भी बात चल रही थी, लेकिन वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। तो फिर हमारा मतलब उनके एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज भी इतना ज़्यादा नहीं है, कुछ 1-2 बिलियन डॉलर के आसपास उनका फॉरेन एक्सचेंज है। इंडिया का 135 कुछ $1 बिलियन एक्सचेंज, इतनी बड़ी इंडियन इकोनॉमी है, उसके सामने श्रीलंका कुछ भी नहीं। तो इंडिया ने क्या किया करा है कि अपना सपोर्ट दिया है, 1.4 बिलियन डॉलर इतना सपोर्ट इंडिया को दिया है। और करेंसी स्वैप मतलब $400 मिलियन का भी, यहाँ पर मिलियन नहीं लिखा, उनका टाइपिंग मिस्टेक है। और 500 लोन का भी डेफरमेंट अभी दे रहे हैं कि हम अभी नहीं आगे देंगे, डेफरमेंट इसका मतलब होता है। $500 मिलियन का भी लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर फ्यूल इम्पोर्ट्स। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब एक एक लोन ही होता है, बस उसमें क्या होता है कि एक जो गवर्नमेंट है या फिर ये एक बैंक और क्लाइंट, उसमें से एक एग्रीमेंट होता है कि इस इंटरेस्ट रेट पे हम इतना आपको लोन देंगे, एक लिमिट होती है लोन की, उसको लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं उसको। तो इंडिया ने 500 मिलियन मिलियन बिलियन नहीं $1 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट उसके फ्यूल इम्पोर्ट्स को दिया है। ऐसे इंडिया ने अपना सपोर्ट दिखाया है। और फिर श्रीलंकन फाइनेंस मिनिस्टर जब इंडिया में विजिट करेंगे तो और भी टॉक्स होंगे, और भी मतलब असिस्टेंस की वो मांग करने वाले, देखते हैं इंडिया क्या करेगा। कल या परसों की न्यूज़ में आएगा ये। देन नेक्स्ट इज पेज 15 वर्ल्ड सेक्शन। फर्स्ट, बाइडन बैन्स रशियन ऑयल इंपोर्ट्स टू US। जो बाइडन अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने रशिया के मतलब जो कुछ भी ऑयल वो प्रोड्यूस करता है उसके इंपोर्ट्स पर बैन लगाए। उन्होंने और भी बहुत सारे सीवर सैंक्शंस लगाए, काटसा के सैंक्शंस थे, ये सब बात चल रही। बस इतने बड़े आर्टिकल इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस इतना इम्पोर्टेंट है कि बाइडन ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पर बैन लगाए। देन उसके बाजू में शी जिनपिंग अर्जेस रिस्ट्रेंट ऑन यूक्रेन इन कॉल विद मैक्रोन एंड स्कॉल्स। तो शी जिनपिंग उन्होंने क्या करा है कि अभी उनको भी चिंता हो रही है, क्योंकि उनकी भी इकोनॉमी, चाइनीज़ इकोनॉमी दुनिया में 2 नंबर पर है, सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है चाइनीज़। तो उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और जर्मन के जो चांसलर है अभी अभी न्यूली इलेक्टेड ओलाफ स्कोल्स, उनसे बात करेगी कि आप सब ये सब बस देखते मत बैठिए, कुछ कीजिए, ये सब हमें कन्फ्लिक्ट क्राइसिस रोकना होगा, नहीं तो इसका पूरी दुनिया में, दुनिया की इकोनॉमी पर सीवर इम्पैक्ट हो सकता है। और ऑयल के भी प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं कि वो भी $300 एक बैरल इतना भी पहुंच सकता है। तो इसके नीचे एक छोटा सा आर्टिकल है मजाक मजाक चल रहा है बस। इमरान फेसेस नो कॉन्फिडेंस मोशन।
अभी पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज ने ट्यूसडे में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट किया है। किसके खिलाफ? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, जो क्रिकेटर थे, पता नहीं कैसा, फ्रॉम द ऑफिस आफ्टर होल्डिंग हिज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। पाकिस्तान में जब इन अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन जो चल रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार अपोजिशन पार्टी उनके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को वो ठहरा रही है, और उनके खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अब चलेगा उनको प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाने के लिए। देन नीचे पेज 16, बिजनेस पेज, ऑयल प्राइस इंक्रीज विल सर्टेनली इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी सेज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। उन्होंने एक बात करी गई कि है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाज लुकिंग टू टैप अल्टरनेटिव सोर्सेस। अगर अब तेल के भाव बढ़ रहे हैं तो हमें अब अल्टरनेटिव सोर्सेस पे, इलेक्ट्रिकल, ये सब न्यूक्लियर, ये सब कुछ भी वहाँ पर अल्टरनेटिव सोर्सेस जो भी होंगे वहाँ पर वो बात करेंगी, मतलब सोर्सेस पे देख रही है कि क्या अल्टरनेटिव वेज हो सकते हैं हमारी इकोनॉमी को बचाने के लिए। और ये जो ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसका बहुत सारा इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे पड़ेगा, ये तो डेफिनेटली होगा ही, इंडिया की क्या पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे होगा। देन उसके बाजू में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि ब्रेंट क्रूड सर्जेस एज यूएस बैन रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। बहुत सारे एनालिस्ट ने कहा है कि ये दो, अभी तो 139 कुछ प्राइस चल रहा है, 133 130 से 140 के बीच में एक बैरल की कीमत है, लेकिन वो $200 तक एक बैरल की कीमत अभी पहुंच सकती है, और आगे चल के $300 पर बैरल पर बैरल इतनी भी पहुंच सकती है। यूरोपियन नेशंस के लीडर्स, उन्होंने कहा है कि अभी भी क्योंकि यूरोपियन नेशंस अभी जो बैन करेंगे तो मतलब यूरोप पे भी इतना गहरा असर है। हालांकि अमेरिका पर इतना असर नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका उतना इंपोर्ट करता ही नहीं। ये सब मतलब ऐसा हुआ कि एक फ्रेंड ने कहा कि तू दूसरे फ्रेंड से बात मत कर, क्योंकि मेरा उससे झगड़ा चल रहा है। ऐसा तो नहीं हो सकता है, हर कोई अपना प्रॉफिट का देखेगा, हर कोई अपने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेगा। यूरोपियन यूनियन नेशंस ने कहा उनका तो 40% जो कुछ भी ऑयल और गैस इंपोर्ट है वो रशिया से है, तो उन पर भारी मात्रा से वो फर्क पड़ेगा। तो मॉस्को ने वार्न किया है कि अगर आप ये सब करेंगे, रिटेलिएशन और सैंक्शंस जो हम पर इम्पोज करेंगे, तो हम भी अपना जो गैस सप्लाई तो यूरोप से हम कट कर देंगे। किसके थ्रू करेंगे? ये जब चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट आज की न्यूज़ में, नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन। न्यूज़ में ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपसे, आप बस चेक करने के लिए क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्या आप बारीकी से सब जानते हैं क्या वर्ल्ड वाइड में कुछ हो रहा है। नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन इज रिलेटेड टू, पाइपलाइन भी नहीं बोलेंगे, नॉर्ड स्ट्रीम 1 इज रिलेटेड टू व्हाट, नीचे दे जाएंगे, इट इज़ अ पाइपलाइन विच कनेक्ट्स ऑयल गैस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, दैट इज मतलब कनेक्शन कुठला रशिया एंड यूरोप का। देन नीचे दे सकते हैं नॉर्ड स्ट्रीम 1, ये सब नए क्लाइमेट के बारे में कुछ तो है, देन कुछ, देन नीचे सस्टेनेबिलिटी के बारे में देंगे कुछ, देन इंडस्ट्रियल बारे में देंगे। लेकिन इसका सही जवाब होगा कि एक पाइपलाइन है जो कुछ रशिया और यूरोप के गैस एक्सचेंज को कनेक्ट हुए ये सब करती। और बहुत सारे एनालिस्ट ने कहा है कि अमेरिका तो इतना ज़्यादा इंपोर्ट करता नहीं, लेकिन इस और उस पर इतना इम्पोर्टेंट मतलब कुछ भी उन पर इम्पैक्ट नहीं होगा जो उन्होंने बैन लगाए, लेकिन इसका ज़्यादा इम्पैक्ट तो यूरोप यूरोप पे होगा। तो नीचे बहुत सारे छोटे छोटे आर्टिकल है, बस उसमें ये बात है कि रशिया यूक्रेन के जो कन्फ्लिक्ट क्राइसिस जो कुछ भी हो रहा है, इससे बहुत सारा इकोनॉमी पे इम्पैक्ट चल रहा है, स्टील के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, देन एक्सपोर्ट हमारा डेफिसिट में सब जा रहा है, देन फाइनेंशियल मतलब जो कुछ भी वो सब बीच में कार्ड्स वगैरह सब हैं, तो वहाँ पर वो सब चल रहा है। देन स्पोर्ट्स की कुछ न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, स्पोर्ट्स में बस पिछले साल जो ओलंपिक्स में क्वेश्चन था, क्योंकि ओलंपिक्स में हमने इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए ओलंपिक्स में सवाल बन गया था। हर बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछे ये सब नहीं है, मतलब नहीं पूछेंगे वो सब। बस द डेली हिंदू न्यूज़पेपर में बस इतना ही। इसके बाद में जो डेली करंट अफेयर्स का जो वीडियो आएगा उसको भी वॉच कीजिए। प्रीलिम स्पेसिफिक जो कुछ भी कुछ भी ज़्यादा मतलब हमें वो सब नहीं करना, बस प्रीलिम्स में पास करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीलिम पास करेंगे
तो मेंस आपका हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम पास करके कितने आगे जाएंगे स्टूडेंट्स, बस 10,000। और 10,000 में से फिर बस हमें कुछ हज़ार पोस्ट है, इसलिए एक पोस्ट के लिए बस हमें 10 स्टूडेंट को डिफीट करना है। वो आप कर सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? प्रीलिम पास करके। प्रीलिम में ही सबसे बड़ा कंपटीशन है। कुछ 10 लाख स्टूडेंट्स मतलब आसपास कुछ बैठते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, उसमें से 10,000 आगे पढ़ रहे हैं। कितना कंपटीशन है। प्रीलिम्स इज विल बी आवर मेन फोकस। ओके, सो सी यू, विश यू वेरी गुड डे।